तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है या फिर टॉपिक है वो है जीसीडी यूजिंग रिकर्शन। मतलब आज हम लोग देखेंगे कि रिकर्शन से जीसीडी का प्रोग्राम यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये तो है हमारा जीसीडी का प्रोग्राम। अब देखो इसको हमने करा कैसे है। तो जीसीडी होता है क्या बेसिकली, जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा होगा एचसीएफ, उसी को ही क्या बोलते हैं, जीसीडी बोलते हैं। तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि लूपिंग से कैसे करते हैं। तो लूपिंग से हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वाइल का लूप चला लेंगे। वाइल a इज नॉट इज इक्वल टू बी, क्योंकि ये वाला लॉजिक हम लोगों ने लगाकर जीसीडी यहाँ पर फाइंड किया। तो क्या कंडीशन यहाँ पे लगा ली, वाइल a इज नॉट इज इक्वल टू बी। ठीक है, a इज नॉट इज इक्वल टू बी क्या कंडीशन लगा देंगे, इफ a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b होगा तो a इज इक्वल टू a माइनस बी। अगला एल्स इफ b इज ग्रेटर देन a तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू b माइनस a। ठीक है, अब या तो हम यहाँ पर a भी प्रिंट करा सकते हैं और या तो फिर b भी प्रिंट करा सकते हैं, दोनों वैल्यू यहाँ पर हम प्रिंट करा सकते हैं। तो अब है क्या बेसिकली हम समझते हैं। तो दो वेरिएबल है हमारे पास a और b, एग्जीक्यूशन देख लो, a और b दो वेरिएबल है। मान लिया हमने यहाँ पे a 24 ले लिया, b 36 हो गया। ठीक, इनका जीसीडी क्या आएगा, तो वाइल का लूप चलाया, क्या वाइल का लूप लगा है, a इज नॉट इज इक्वल टू b, a b से बड़ा नहीं है तो ऑफकोर्स a b के बराबर नहीं है, तो a b के बराबर नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है। ठीक है, तो अंदर क्या कंडीशन लगी है, क्या a इज ग्रेटर देन b है, तो हाँ a इज ग्रेटर देन b नहीं है यहाँ पर। ठीक, फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या लगी है, b इज ग्रेटर देन है, तो क्या b a से बड़ा है, तो हाँ ऑफकोर्स b a से बड़ा है। तो a इज ग्रेटर देन b वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तो क्या चेक करेगा, एलसीफ चेक करेगा। एलसीफ में क्या लिखा है, b इज ग्रेटर देन है तो b इज ग्रेटर देन है। ठीक है, b इज ग्रेटर देन a है, जैसे b इज ग्रेटर देन a है तो फिर क्या करते हैं, b में से a माइनस करके b में ही स्टोर कर देंगे। तो b में a माइनस कर दो, 36 माइनस 24 कितना आ जाएगा, b में 12, और a की वैल्यू अनचेंज रहेगी, कितनी रहेगी यहाँ पर 24 ही रहेगी। फिर दोबारा वाइल का लूप चलेगा, क्या कंडीशन चेक करा है, a इज नॉट इज इक्वल टू b, तो a इज नॉट इज इक्वल टू b कंडीशन ट्रू है। कंडीशन जैसे ही ट्रू है तो अंदर आएंगे, क्या चेक कर लेंगे, क्या a b से बड़ा है, तो हाँ a b से बड़ा है। a b से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, a में b माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 और 12। ठीक, क्योंकि इफ ट्रू हो चुकी तो एल्सिफ ट्रू नहीं होगी, कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्या चेक कर लेगा, a इज नॉट इज इक्वल टू b है क्या, हाँ a इज नॉट इज इक्वल टू b नहीं। अब कंडीशन वाली क्या हो गई यहाँ पर, फॉल्स हो गई। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई लूप से बाहर आ गए, लूप से बाहर आ गए, क्या मिल गया हमको, a हमने प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर दोनों ही वैल्यू देखो सेम है, तो कोई भी एक वैल्यू पर्टिकुलर यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो, या फिर a भी प्रिंट करा सकते हो या फिर b भी प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो लॉजिक हमने क्या इंप्लीमेंट किया, लॉजिक हमने ये इंप्लीमेंट किया, जब तक कि a और b दोनों बराबर ना हो तब तक क्या कर लोगे, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करते रहोगे। जब तक a b के बराबर नहीं होगा तब तक बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते रहोगे। ठीक है, तो सबसे पहले 36 बड़ा था, 36 में 24 माइनस किया 12 आ गया, अभी 24 बड़ा था, 24 में 12 माइनस किया 12 आ गया, तो दोनों वैल्यू बराबर हो गई। ठीक है, तो तब तक बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस करते रहेंगे जब तक दोनों वैल्यू बराबर ना हो जाती है। तो लूपिंग का लॉजिक। ठीक, अब इसी लॉजिक को हम लोग इंप्लीमेंट कर लेंगे किसके थ्रू, जीसीडी के थ्रू, सॉरी रिकर्शन के थ्रू। कैसे रिकर्शन के थ्रू हम इंप्लीमेंट करेंगे लॉजिक, हटाते हैं इसको। ठीक है, तो सपोज हमने मेन में फंक्शन कॉल कर लिया इज इक्वल टू जीसीडी, किससे कॉल कर लिया, 24,36 से। तो ये हो गया हमारा a और ये क्या हो गया यहाँ पर b हो गया। 24,36 से जब भी हम कॉल करेंगे तो क्या होगा, ठीक, क्या चेक करें, a इज नॉट इज इक्वल टू b, तो a b से बड़ा, सॉरी a b से बराबर नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है, a b के बराबर नहीं है। फिर अंदर क्या चेक करें, क्या a b से बड़ा है, हाँ a b से बड़ा नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है, 24,36 से बड़ा है, 24,36 से बड़ा नहीं है। 24,36 से बड़ा नहीं तो एल्स में आ जाएंगे, एल्स में हम लोग क्या कर लेंगे, आप समझ जाएंगे, अगर a नहीं बड़ा है तो ऑफकोर्स क्या होगा, b ही बड़ा होगा। ठीक, दोनों बराबर हो नहीं सकते। बराबर क्यों नहीं हो सकते, यहाँ पर बराबर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर a नॉट इज इक्वल टू b हम पहले ही चेक करा चुके हैं। अगर दोनों बराबर होंगे तो उसके अंदर ही नहीं एंटर करेगा। ठीक है, अगर a नहीं बड़ा है तो ऑफकोर्स क्या बड़ा होगा, b बड़ा होगा, तो b बड़ा है। तो हमने फंक्शन किससे कॉल कर लिया, देखो a कॉमा b माइनस a, यानी कि जीसीडी अब कॉल हो गया, a की जगह तो a ही पास कर दिया यानी कि 24, और b की जगह क्या पास कर देंगे, b माइनस a, तो b माइनस a कितना हो जाएगा, 36 माइनस 24 12, 12 से कॉल हो जाएगा। ठीक, तो 24,12 से कॉल किया इसने खुद से, यानी कि खुद को कॉल कर लिया अपडेटेड वैल्यू से। ठीक है, अपडेटेड वैल्यू से कॉल किया, तो अभी क्या चेक करें, a इज नॉट इज इक्वल टू b, तो a इज नॉट इज इक्वल टू b, 24 नॉट इज इक्वल टू 12, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो नीचे है a क्या b से बड़ा है, तो हाँ a b से बड़ा है, a b से बड़ा है तो किससे कॉल हो जाएगा। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, a b से बड़ा है तो a की जगह क्या पास कर दे रहे हैं, a माइनस b, तो a माइनस b यानी कि 24 माइनस 12, 12,12 से कॉल हो जाएगा, b की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो जैसे ही 12,12 से कॉल किया थे, खुद को अपडेटेड वैल्यू से पास किया, अब a ये हो गया और b भी ये हो गया 12। ठीक है, a और b दोनों कितने हो गए, 12 हो गए, 12 हो गए, तो कंडीशन ये वाली क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, यानी कि a b के बराबर नहीं ये कंडीशन लगी है। बट यहाँ पर a और b दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक, a b दोनों बराबर हो गए तो कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे बेस केस फॉल्स हुआ, कौन सी कंडीशन फॉल्स हुई, ये बेस केस, ये किसको क्या बोलते हैं, बेस केस बोलते हैं। तो जैसे बेस केस फॉल्स तो डायरेक्टली कहाँ पर आ गया, रिटर्न a पर आ गया।
ठीक, अब यहाँ पर कुछ भी रिटर्न करा सकते हो क्योंकि दोनों वैल्यू तो बराबर है, ए भी रिटर्न करा सकते हो और बी भी रिटर्न करा सकते हो। तो ए हमने रिटर्न करा दिया, ठीक है, कितना रिटर्न हो गया, ए रिटर्न हो गया, ठीक, क्लियर हुआ। ए रिटर्न हुआ यानी कि क्या रिटर्न कर देगा, ये फाइनल वैल्यू 12 रिटर्न कर देगा। तो ये तो हमारा प्रोग्राम रिकर्शन से जीसीडी यानी कि जीसीडी यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। ठीक, इसके बाद ये तो हमारा पहला मेथड। अभी ये क्या है यहाँ पर दूसरा मेथड। दूसरा मेथड का भी लॉजिक समझ लेते हैं। तो दूसरा मेथड पहले हम लूपिंग से एनालाइज करते हैं, लूपिंग से क्या करना है हमको इसमें, ठीक। तो लूप से क्या कर देंगे यहाँ पर हम, तो पहले लूप चला लेंगे। लूप में कंडीशन क्या लग जाएगी, b इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक। ये जितने भी आपके जीसीडी के प्रोग्राम है सारे आपके आउटपुट के फॉर्म में भी आ चुके हैं और 10 नंबर के क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ चुके हैं सेक्शन बी में। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंटली ये दोनों एनालाइज करिएगा, दोनों पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कई बार पूछा जा चुका है दोनों ही एग्जाम्स में, ठीक है। दोनों एग्जाम की अगर बात करें तो मैंने क्या बोला, यानी कि एक 10th में भी पूछा जा चुका है और 12th में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। 12th के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसमें पूछा जाता है, 5 नंबर के आउटपुट के फॉर्म में भी जीसीडी पूछा जा चुका है और प्रोग्रामिंग 10 नंबर के प्रोग्राम के फॉर्म में भी जीसीडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए दूसरा लॉजिक समझते हैं। तो क्या कंडीशन लगा दी, b इज नॉट इज इक्वल टू 0, मॉड इज इक्वल टू a मॉड b, a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू मॉड, ठीक। और क्या प्रिंट करा देंगे हम लोग, SOP ए को प्रिंट करा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले एक ए है, एक बी है और एक क्या है, मॉड है, ठीक है। एग्जीक्यूशन करने से क्या होता है दोस्तों कि क्लियरली हमको समझ आ जाता है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे प्रोग्राम काम कर रहा है और क्या आउटपुट हमारा निकल के आ रहा है। तो ए मान लिया 24 और बी मान लिया 36, ठीक है, 24 और 36। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या चेक करें, b इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो b इज नॉट इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएंगे, अंदर क्या आएंगे, मॉड इज इक्वल टू a मॉड b, मॉड इज इक्वल टू a मॉड b। तो a मॉड b का मतलब क्या है, ठीक है, क्या है a मॉड b का मतलब 24 मॉड 36, मतलब 24 को 36 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, सिंपल 24 36 से डिवाइड नहीं होगा तो 24 ही रिमाइंडर बच जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 24, ठीक। फिर क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू मॉड, मतलब राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी, b की वैल्यू a में चली गई, मॉड की वैल्यू b में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो a में कितना आ गया, यहाँ पर b की वैल्यू 36 और b में कितना आ गया, मॉड की वैल्यू 24। तो अब वैल्यू क्या हो गई, 36 और 24। फिर से ऊपर जाएंगे, वाइल का लूप देखेंगे, क्या कंडीशन लगी हुई वाइल के लूप में, b इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो b इज नॉट इज इक्वल टू 0। फिर से हम लोग मॉड फाइंड कर लेंगे, क्या मॉड लगा हुआ है, a मॉड b। तो a मॉड b कितना आ जाएगा, यहाँ पर अभी 36 को 24 से डिवाइड करेंगे, यानी कि अब क्या बन गया, 36 मॉड बाय 24। 36 को 24 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, रिमाइंडर 12 आ गया। 12 आने के बाद मॉड में आ गया 12, a में कितना आ जाएगा, b की वैल्यू 24 और b में आ जाएगी मॉड की वैल्यू 12। फिर से लूप चलेगा, b इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो b इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से मॉड इज इक्वल टू a मॉड b निकाल देंगे, a मॉड b मतलब 24 मॉड 12, 24 मॉड 12 मतलब 24 को 12 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा भैया 0, कितना आ जाएगा, 0। फिर क्या होगा, b की वैल्यू a में आ गई 12 और मॉड की वैल्यू b में आ गई 0। फिर ऊपर जाएगा, वाइल की कंडीशन चेक कर लेंगे, क्या कंडीशन चेक कर लेंगे, b इज नॉट इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पर क्या देख रहे हैं, b इज इक्वल टू 0, b तो 0 के बराबर हो गया, b तो 0 के बराबर हो गया, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पर फॉल्स हो गई। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, नीचे आके क्या प्रिंट करा दे रहे हैं, a प्रिंट करा दे रहे हैं। तो a में देखो क्या स्टोर है, यहाँ पर 12 यानी कि HCF या GCD स्टोर है, ठीक, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, GCD 12 GCD यहाँ पर हमको मिल गया। तो यही जो लूपिंग का लॉजिक है, यही हमने किसमें इंप्लीमेंट कर दिया है, जीसीडी का जो लॉजिक हमने किसमें इंप्लीमेंट कर दिया, रिकर्शन में इंप्लीमेंट कर दिया। तो जो वाइल की कंडीशन लगी थी वो सेम कंडीशन हमने किसमें लगा दी, इफ की कंडीशन में लगा दी, ठीक है, क्योंकि रिकर्शन में जो इफ होता है वो क्या होता है, बेस केस होता है, बेस केस में लगा दी कंडीशन, ठीक है। तो वही सेम लॉजिक यहाँ पर भी है, ठीक। आई होप इतना समझ आया होगा, इसको हम हटा देते हैं सबसे पहले, ठीक है, समझते हैं इसके बाद। तो वही सेम थिंग हमने यहाँ किया, तो हमने फंक्शन किससे कॉल कर लिया, सपोज मेन में जीसीडी का, जीसीडी 24,36, ए हो गया 24 और बी हो गया 36, ठीक। b इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो b इज नॉट इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम लोग मॉड निकाल लेंगे, मॉड कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा, a मॉड b 24 मॉड 36, a b और मॉड 24 मॉड 36, 24 मॉड 36 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पर, मॉड में कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक। तो a मॉड b कितना आ गया, 24, तो 24 आ गया, ठीक है। तो a में किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, यानी कि कितना आ गया, 36 आ गया, और b में किसकी वैल्यू आ गई, मॉड की वैल्यू आ गई, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई, 24 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये स्वैप कर दिया हमने। अब हमने फंक्शन किससे कॉल कर लिया दोबारा, रिटर्न जीसीडी a, b से। तो किससे कॉल कर लेंगे, रिटर्न जीसीडी a, b, अभी कितने हो गए, 36, 24 हो गया,
36,24 से जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा, फिर से b इज नॉट इक्वल टू 0, तो b इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो a मॉड भी फिर से फाइंड कर लेंगे, तो 36 मॉड 24 कितना आ जाएगा, अभी 12 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, a में b की वैल्यू यानी कि 24 और b में मॉड की वैल्यू यानी कि 12 आ जाएगी। ठीक, अब फिर से अपडेटेड वैल्यू से फंक्शन कॉल कर लेंगे तो क्या कॉल हो जाएगा, GCD। ठीक है, GCD कॉल हो गया 24,12 से कॉल हो गया। तो जब 24,12 से कॉल हुआ फंक्शन, फिर से कंडीशन चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, b इज नॉट इक्वल टू 0, तो b इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू है फिर उसके आगे क्या होगा, ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो क्या हो जाएगा, अंदर a मॉड भी निकालेंगे, तो a मॉड भी अभी कितना आ जाएगा यहाँ पे 24 मॉड 12 0 आ जाएगा। फिर से स्वैप हो जाएगी वैल्यू, a में b की वैल्यू 12 आ गई और b में मॉड की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, इसके बाद फिर से फंक्शन कॉल हो जाएगा किससे, a, b से, तो अभी क्या कॉल हो जाएगा, GCD 12,0। 12,0 से जैसे कॉल करेंगे तो अभी ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, बेस केस की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्या लगी कंडीशन, b इज नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पर क्या है, b इज इक्वल टू 0, यहाँ पे b की वैल्यू तो 0 हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होगी डायरेक्टली कहाँ जाएगा, इफ के बाद क्या लिखा है, रिटर्न a, क्योंकि b तो ऑलरेडी 0 है तो वैल्यू किस में स्टोर हो रही है, a में। एक हम रिटर्न करा देंगे तो a को जैसे रिटर्न कराएंगे तो क्या रिटर्न हो जाएगा हमारा, GCD यानी कि 12 यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये तो था हमारे GCD के 2 मेथड। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा GCD। अब अगले प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे, अगला रिकर्शन का प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला होने वाला है। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड गाइस।